घुमाते रहे। मंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। ये 3 बार उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। अगर आपने कोई टेंडर नहीं किया तो ये चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं, ये आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है जो इनका चीफ इंजीनियर है। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा हुआ है, रश्मि मेटेलिक लिमिटेड से आपूर्ति हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधक महोबा के कार्यालय पत्रांक इतना 7 संलग्न क्यूएपी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है। जब आपने पाइप सप्लाई का कोई ठेका ही नहीं दिया, कोई टेंडर ही नहीं दिया, पाइप सप्लाई रश्मि मेटेलिक ने आपके यहां किया ही नहीं है, तो फिर ये चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है आपका अधिकारी? इसी कंपनी से आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना प्रबंधक को चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है? आपके यहां 4 कंपनियां इम्पैनल्ड हैं, मैं उनके नाम पढ़ के बताता हूं। एक कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है टाटा मेटेलिक्स, तीसरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड और एक कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। तो इन कंपनियों के बारे में लिखना चाहिए था चिट्ठी कि अगर इम्पैनल्ड कंपनी ये है तो इन कंपनियों से पाइप खरीदनी चाहिए। इसमें टाटा का नाम है, इसमें जिंदल का नाम है, इसमें इलेक्ट्रो स्टील कंपनी का नाम है। ये तो आपके इम्पैनल्ड कंपनियां हैं। तो आपके ही अधिकारी, या तो आप कह दीजिए कि ये चिट्ठियां झूठी हैं। महेंद्र सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं, आकर कहें कि ये चिट्ठियां झूठी है। इनके खुद के चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा ने यह चिट्ठी क्यों लिखी है? रश्मि मेटेलिक के नाम से चिट्ठी क्यों लिखी है कि इसको आपूर्ति के लिए क्यूएपी दी जा रही है? क्यों लिखी है ये? इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, अब इनके ही सरकार के एडीएम झांसी की यह चिट्ठी है। अपर जिलाधिकारी झांसी क्या लिखते हैं? रश्मि मेटेलिक लिमिटेड कोलकाता का निर्माण कार्यों में प्रयोग आने वाला पाइप आदि के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच आख्या SWSM को प्रेषित की गई है, जिसमें कतिपय आपत्तिजनक बिंदु हैं। फिर आगे लिखते हैं कि ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में अधोमानक पाइप निर्माता रश्मि मेटेलिक लिमिटेड कोलकाता क्यूएपी की निर्माण सामग्री का प्रयोग न किया जाए। ये तो संजय सिंह के अधिकारी नहीं है, ये तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपके अधिकारी हैं, आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं, ये आपके एडीएम हैं। जब आपने पाइप सप्लाई का ठेका नहीं दिया, अगर रश्मि मेटेलिक पाइप सप्लाई नहीं कर रही है जल जीवन मिशन में, तो ये एडीएम महोदय जिनका नाम है संजय कुमार पांडे, ये नमामि गंगे के एडीएम हैं, नमामि गंगे योजना में अपर जिलाधिकारी हैं, ये क्यों लिख रहे हैं कि इसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, मानक के अनुरूप नहीं है, अधोमानक है? ये तो इनकी चिट्ठी है। आप लोग कितना झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, खाली दिन रात झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। मैं सुन रहा था, उनको बड़े भावुक होकर कह रहे थे लोगों के घर में जल पहुंचाना है, कुछ लोग इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। अरे आपकी सरकार बाधा पहुंचा रही है, 40 चोर बाधा पहुंचा रहे हैं। जो लोग लोगों के पानी का पैसा चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी से पानी चोरी तक जो सरकार पहुंच गई है, दरअसल वो लोगों का पानी पहुंचाने में बात में मेरी ये समझ में नहीं आता है कि एक इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार के काम में लगे हुई पूरी सरकार। और मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मंत्री जी से,
और बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप अगर इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, तो जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदा चोरी के मामले में मैंने तहरीर दी है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं, जैसे वेंटिलेटर के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है और कोर्ट चला गया हूं, और जैसे सतीश द्विवेदी के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है, इसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की भी शिकायत करूंगा, एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, न्यायालय भी जाऊंगा। लेकिन ये लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही मानूंगा। इसलिए आप अपराध पर, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।